रखी है। तो पहला टॉपिक है आपका शून्य की भूमिका, मतलब जीरो का क्या रोल है परिमेय संख्याओं के साथ या किन्हीं भी और पूर्ण संख्या पढ़ी हमने उनके साथ या पूर्णांक पढ़ा उनके साथ। तो हमें केवल इतना सोचना है, मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 और 5 में एक ऐसी कौन सी नई संख्या हम जोड़ें जिससे कि फिर से 5 आ जाए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करना है कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वापस हमें 5 मिल जाए। तो सभी को शायद पता होगा कि जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसको कि किसी भी नई संख्या के साथ अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो दी गई संख्या है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए आपका, जीरो। कि 5 में अगर शून्य को या जीरो को जोड़ा जाएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। तो शून्य की भूमिका या ऐसा बोल लें कि जीरो यहाँ पर परिमेय संख्या के लिए या के पूर्णांक के लिए या पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक का कार्य करता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जिसके साथ किसी भी एक नए नंबर को या संख्या को जोड़ा जाए तो वापस वही संख्या मिलती है। जैसे कि अब लिखा गया है कि ए में हमने क्या किया, जीरो को जोड़ा और ए के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो वापस मिलना क्या है, ए ही आ जाना है। मतलब क्या कि एक संख्या में जीरो जोड़ा तो फिर से वही संख्या आएगी। इसी प्रकार अगर जीरो में ए को जोड़ेंगे तभी भी क्या आएगी, वही संख्या। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके का नियम है जो आपको याद रखना है। अब कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि अगर संख्या 4 लिखी है तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि वापस हमें 4 मिलेगा। तो क्या जोड़ा जाएगा, हमेशा जीरो को जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या चला कि जीरो जो है वो संख्या 4 के लिए किसका कार्य करेगा, योज्य तत्समक का। अब इसी प्रकार अगर कोई एक परिमेय संख्या ले ले तो मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 में भी क्या जोड़ा जाए कि वापस 1/2 ही आ जाए। तो फिर से उत्तर वही होगा कि अगर हम जीरो जोड़ लेते हैं तो वापस कौन सी संख्या मिलेगी, 1/2 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि शून्य जो है वो किसी भी संख्या के लिए सदैव किसका कार्य करेगा, योज्य तत्समक का। तो शायद क्लियर हो गया होगा योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एक की भूमिका। अब जैसा कार्य जीरो का था कि जीरो को किसी संख्या के साथ जोड़ा जा रहा था तो वापस वही संख्या आ रही थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं कि 5 को ऐसी किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कि वापस 5 मिले। तो आप खुद ही बताएंगे कि 5 के साथ कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 5 आता है। तो 5 एकम 5 मतलब एक बार। इसका मतलब कि 5 को 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर वापस क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे ही कोई भी संख्या ले लो, चाहे 7 ले लें या 8 ले लें या कोई भी ऐसी संख्या लें, चाहे वो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो और या परिमेय संख्या हो, तो हमेशा गुणा 1 से की जाएगी तो वापस वही संख्या हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यही एक की भूमिका होती है हर प्रकार की संख्या के लिए। तो अगर अब ये कंडीशन जीरो के लिए अप्लाई नहीं होगी, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि एक की क्या भूमिका है या एक किसका कार्य करता है। तो गुणात्मक तत्समक का कार्य करता है या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि ए में किसी एक संख्या की गुणा की जाए, ए में हमेशा 1 से अगर गुणा की जाएगी तो वापस क्या मिलेगा, ए आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना है जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी अब आगे उदाहरण पर आते हैं।
तो उदाहरण के लिए अगर कोई एक संख्या ले, मान लेते हैं कि -3 है। अब -3 में ऐसी किस संख्या की गुणा की जाए कि वापस -3 मिल जाए। तो -3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, या 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर हमें 3 मिलता है। तो 3 एकम 3 मतलब एक बार। तो हम क्या करेंगे, एक से उस संख्या की गुणा कर लेंगे और उससे जो उत्तर आएगा वो वापस कितना आ जाएगा, -3 के बराबर। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी प्रकार परिमेय संख्या के लिए अगर देखें तो मान लेते हैं कि 2/3 कोई एक परिमेय संख्या है। अब 2/3 में किस संख्या से गुणा की जाए कि वापस 2/3 ही मिले। तो अब केवल अंश को देखना है कि 2 में ऐसी किस संख्या की गुणा की जाए। तो अगर 2/3 को हम 1 से गुणा करते हैं तो वापस क्या मिलेगा, 2/3 आ जाएगा। तो इससे समझना हमें केवल क्या है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या होगा, वो सभी संख्याएं ही प्राप्त होती जाएंगी। और कंडीशन याद रखनी है, ये जो सभी संख्याएं जीरो नहीं हो सकती, जीरो को छोड़ करके सारी संख्याएं आएंगी। तो इससे समझ में इतना आना चाहिए आपको कि संख्या 1 जो है वो सारी शून्येतर संख्याओं के लिए सदैव गुणात्मक तत्समक का कार्य करता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कार्य करता है। तो अगला टॉपिक है आपका एक संख्या का ऋणात्मक। मतलब कोई भी अगर संख्या दी हुई है तो उसकी ऋणात्मक संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जैसे कि कोई संख्या आपको 5 दी गई। अब मैंने बोला कि 5 की ऋणात्मक संख्या निकालो। तो ऋणात्मक मतलब ऋण का चिन्ह लगाना है, मतलब माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर माइनस लगा लोगे और अंदर वापस क्या लिख देना है, 5। तो 5 के लिए ऋणात्मक संख्या क्या आ जाएगी, -5 होगी। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए कि, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऋणात्मक संख्या को ही क्या बोला जाता है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि एक संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 मान आ जाए। तो योज्य प्रतिलोम का कार्य क्या होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका ऋणात्मक हम अगर ज्ञात करें और उसको आपस में जोड़ें तो उत्तर जो है वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 0 के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट अभी ना समझ के हम केवल ऐसा समझते हैं कि किसी भी संख्या का ऋणात्मक क्या होता है। तो यहाँ पर a का योज्य प्रतिलोम अगर ज्ञात करना है तो उत्तर में क्या लिखा गया है, -a। क्या किया आपने, केवल a के आगे एक माइनस का चिन्ह लगा दिया। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऋणात्मक ज्ञात करने का मतलब क्या, कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक परिमेय संख्या a/b ले लिया। तो a/b का अगर योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो बस उसके आगे भी एक माइनस का चिन्ह लगा लेना है। तो -a/b क्या होगा, a/b के लिए योज्य प्रतिलोम का कार्य करेगा। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। हम मान लेंगे कि जैसे संख्या दी हुई है 8 और 8 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया कि कितना आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 8 का योज्य प्रतिलोम, तो उसकी ऋणात्मक संख्या। तो 8 की ऋणात्मक संख्या के लिए आगे माइनस का चिन्ह और जो संख्या है 8 वो लिख दी जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई बोले कि -5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो -5 का निकालना है तो फिर से वही ऋणात्मक संख्या निकालनी है। तो ऋण का चिन्ह पहले से और यहाँ पर अंदर क्या लिखेंगे, -5 लिख लेंगे। अब अगर इसको जो हल करें तो माइनस और माइनस एक साथ आते हैं, क्या होता है, प्लस आ जाता है। तो उत्तर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5 लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम जो आएगा वो धनात्मक आएगा, और अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक आएगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या के लिए भी देख सकते हैं। अगर 2/3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो वो कितना लिखेंगे, उसका ऋणात्मक मान, तो -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम या उसका ऋणात्मक क्या होता है। इसी प्रकार अब हमें पढ़ना है संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब संख्या को उल्टा करके नई संख्या क्या बनेगी।
तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ये कुछ नाम है, आप लोग याद करते जाना। या व्युत्क्रम को ही और भी क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब है क्या कि कोई संख्या अगर a दी हुई है तो a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा करना है। तो a के अपॉन में या हर में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम मान सकते हैं कि a के हर में संख्या क्या लिखी हुई है, एक। किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो हमेशा एक माना जाता है। अब इस संख्या का उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंश का कार्य a कर रहा है और हर का कार्य 1 कर रहा है। तो एक जो है वो अब अंश का कार्य करने लगेगा और a जो है वो हर का कार्य करने लगेगा। तो यहाँ से संख्या का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम हमने ज्ञात किया, तो वो किसके बराबर आ गया, 1/a के बराबर। तो यहाँ पर a का व्युत्क्रम क्या लिखा हुआ है, 1/a, या इसी को a का गुणात्मक प्रतिलोम भी बोला जा सकता है। इसी प्रकार अगर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो यहाँ पर भी वही है, जो संख्या अंश का कार्य कर रही है वो व्युत्क्रम में या गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हर का कार्य करने लगेगी, और जो संख्या हर का कार्य कर रही है वो अंश का कार्य करने लगेगी। तो इसीलिए लिखा गया है a/b का व्युत्क्रम कितना, b/a आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर पूछा जाए कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7 का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा लिखना है या गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो हम कितना लिख लेंगे, 1/7। इसी प्रकार अगर कहा जाए 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 का आप कितना लिखेंगे, उसका उल्टा करना है। तो उल्टा करना मतलब क्या कि हर जो है वो अंश का कार्य करेगा और अंश जो है वो हर का कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पर 5 को अंश की जगह पर लिख लेंगे और 3 को हर की जगह पर लिख लेंगे। इस प्रकार हम हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और कोशिश करिएगा समझने की, आगे इसी से रिलेटेड गृह कार्य आपको दिया है।